चलिए आज देख लेते हैं स्वर्ण रेखा परियोजना को। जी हाँ, हम लोग आज बात करेंगे स्वर्ण रेखा, जो झारखंड की एक नदी, ठीक है, जिसके कनों में सोना पाए जाने की मान्यता, इसीलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा, ठीक है। स्वर्ण रेखा, क्या नाम स्वर्ण रेखा का? तो स्वर्ण रेखा मैंने इसके जल के कणों में, इसके जल के साथ जो बालू के कण प्रवाहित होते हैं उसमें सोने के कण पाए जाने की मान्यता है, इसीलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा। और स्वर्ण रेखा नदी पर जो बहुउद्देशीय परियोजना बना है उसकी आज हम बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे स्वर्ण रेखा परियोजना, ठीक है। और मुख्यतः ये है झारखंड में, लेकिन लाभान्वित होने वाले दो और स्टेट हैं, ठीक है, दो स्टेट और, एक ओडिशा और दूसरा पश्चिम बंगाल। इसका मतलब यह हुआ कि स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना जो है वह कितने राज्यों की बात आएगी इसमें? तो राज्य होंगे झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इम्पॉर्टेंट बात, स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। चलिए, तो सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग, ठीक है, कि स्वर्ण रेखा नदी पहले निकलती कहाँ से है। तो बात हम लोग झारखंड की कर रहे हैं, है ना। तो स्वर्ण रेखा नदी जो निकलती है उसका डिटेल्स हम लोग देख लेंगे। तो चलिए पहले एक मैप बनाया जाए, ठीक है, झारखंड का मैप। और मैप में देखेंगे हम लोग स्वर्ण रेखा नदी निकलती कहाँ से है और फिर इसमें कौन सा डैम बना हुआ है, सबकी चर्चा होगी, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब जानते हैं जो स्वर्ण रेखा नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो रानीचुआ नगड़ी, ठीक है, रानीचुआ नगड़ी ये कहाँ है? तो नगड़ी रांची का एक ब्लॉक है, ठीक है, और वहाँ से निकलती है और ये है सीधे कहाँ जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में। जी हाँ, और जिस जगह पे यह समुद्र से मिलती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कीर्तनिया पोर्ट। चलिए, कीर्तनिया पोर्ट, ठीक है, यह उड़ीसा यहाँ पोर्ट डेवलप कर रही है, उड़ीसा गवर्नमेंट। और यह कीर्तनिया पोर्ट है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका उद्गम। तो उद्गम क्या हुआ? तो उद्गम हो गया रानीचुआ नगड़ी रांची, ठीक है, उद्गम स्थल की बात आ गई। और ये मिल रही है बंगाल की खाड़ी में, कहाँ? तो कीर्तनिया पोर्ट में, ठीक है। तो चलिए, जो इम्पोर्टेंट बात कि उद्गम और इसका माउथ दोनों दिख गया। चलिए, इसका जो एक फैक्ट है ये जान लीजिए कि ये स्वर्ण रेखा नदी जो है, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी यह दूरी तय करती है 474 किलोमीटर। क्या दूरी तय करती है? तो 474 किलोमीटर इसका लेंथ है, 474 किलोमीटर लेंथ है इस नदी की, ठीक है। और यह रांची नगड़ी रानीचुआ से होकर निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रखना चाहिए, यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में जाती है, समुद्र में गिरती है, ठीक है, झारखंड की एकमात्र नदी जो समुद्र में गिरती है। तो हम लोग अभी बात क्या करेंगे? तो हमारा फोकस है स्वर्ण रेखा परियोजना। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि जो प्रोजेक्ट होता है ना, प्रोजेक्ट का उद्देश्य बहुत मतलब अलग अलग उद्देश्य से होता है। तो ये प्रोजेक्ट जो होता है, अब हम लोग इसको क्या बोलने लगे हैं? बहुउद्देशीय। क्यों? देख लीजिए, बहुउद्देशीय, ठीक है, बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट हो गया ये। अब बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है तो देखिए कई काम होंगे। जी हाँ, तो चलिए कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि सिंचाई, दूसरा पेयजल, तीसरा बाढ़ नियंत्रण। डैम बनाया जाता है। बाढ़ नियंत्रण क्या? जल का संचय, एक तरह से बाढ़ नियंत्रण के नाम में जल का संचय किया जाता है। डैम का निर्माण यही हो गया। चौथा जल विद्युत,
पांचवा पर्यटन, सबको ध्यान में रखा जाता है। छठा मत्स्य पालन, रोजगार से जुड़ गया। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें होंगी बहुउद्देशीय परियोजना, इसका उद्देश्य बहुत हो सकता है। बहुउद्देशीय परियोजना तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट दिख रहा है सामने की, जो स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना आरंभ किया गया, तो उसमें क्या क्या, तो सिंचाई, पेयजल, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत, पर्यटन और मत्स्य पालन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय परियोजना की। तो चलिए, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना किसके किसमें, तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। चलिए भाई, परियोजना का डिटेल्स में भी हम लोग जाएंगे। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, जैसे कि ये स्वर्णरेखा नदी जो निकल रही है, तो स्वर्णरेखा नदी कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात बनाती है, जानते हैं? जी हाँ, जलप्रपात तो जानेंगे ही। ठीक है, ये हो गया हुंडरू जलप्रपात। इसमें एक नदी आकर मिलती है, ठीक है, और ये नदी एक जलप्रपात बनाती है। इस जलप्रपात का नाम है जोन्हा, जिसे गौतम धारा भी कहते हैं। ठीक है, और एक नदी आकर मिलती है और जलप्रपात बनाती है, इस नदी का नाम है दसम, और जो जलप्रपात बनाती है इस नदी का नाम है कांची, और जो जलप्रपात बनाती है इसका नाम है दसम। चलिए, ये बात हम किसकी कर रहे हैं, स्वर्णरेखा परियोजना से अलग रिवर की बात कर रहे हैं। स्वर्णरेखा, तो स्वर्णरेखा के लिए जो जानना जरूरी है उसको मैंने लिखा। तो हुंडरू जो जलप्रपात है ये किस सीधे सीधे क्या है, तो स्वर्णरेखा नदी में। लेकिन जोन्हा जो है, ठीक है, जोन्हा जलप्रपात जो है यह है राढ़ू रिवर में। तो ये कौन सा रिवर हो गया, राढ़ू। और दसम जलप्रपात जो है किस रिवर पे है, तो कांची। चलिए, इस बात से स्वर्णरेखा परियोजना का कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्वर्णरेखा रिवर देख रहे हैं तो जानना जरूरी है, इसलिए यह ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, अब हमको जानना क्या है, तो जानना यह है कि ये प्रोजेक्ट क्या है, कब शुरू हुआ, क्या लागत था, अभी क्या स्थिति है, तो सारी बातों को देख लेते हैं। तो देखिए, स्वर्णरेखा परियोजना का तो कुछ देखिए, अब क्या समझ में आएगा कि झारखंड में हमारा ये प्रोजेक्ट क्यों ऐसा होता है। तो परियोजना की जो स्वीकृति मिली, ठीक है, ये 1977 को, ठीक है, घोषणा होने में ही एक वर्ष लग गया, 1978। अब देखिए, स्वीकृति मिली 1977 को, जबकि घोषणा हुई 1978 में। और इसका जो लागत 1978 में तय किया गया था, ठीक है, जो लागत की कितने लागत में ये बनेगी, तो यह था 129 करोड़, 129 करोड़। ठीक है, जानना जो जरूरी है सबको इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसके स्वीकृति 1977 में, घोषणा 1978 में, लागत 129 करोड़। ठीक है, और अब क्या हुआ कि जो आरंभ हुआ, बनना आरंभ कब होता है, तो ये 1982-83 में प्रोजेक्ट प्रारंभ कब होता है, 1982-83। ठीक है, चलिए, 77 में स्वीकृति, घोषणा 78 में, आरंभ 1982-83। तो अभी क्या है, 2021 में कहाँ पहुँचे हम। चलिए, 2021 को देखना जरूरी है। तो जान रहे हैं कि केंद्रीय जल आयोग जो है, इसने एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि चूँकि ये परियोजना काफ़ी डिले हो गई है, इसलिए 2020 तक में इसे पूरा कर लेना होगा। किसने, केंद्रीय जल आयोग ने कहा कि 2020 तक स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन यह अभी तक नहीं हुआ। तो अब एक्सटेंशन इसको मिला है 2023-24 तक पूरा करने का। इसको लक्ष्य दिया गया है कि भाई बहुत हो गया, अब पूरा कर लो। 2023 से 24 के बीच में भाई साहब पूरा कीजिए इसको। किसको, तो स्वर्णरेखा परियोजना को। आरंभ कब हुआ था, 1977। अब बताइए, जो 129 करोड़ की लागत से स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट आरंभ हुआ और 2021 में पूरी नहीं हुई है, और अभी भी संभावना बताया जा रहा है कि 2023-24 में पूरी होगी। तो इसका मतलब है कि ये 129 करोड़ का क्या हुआ होगा, जान रहे हैं क्या हुआ है, 129 करोड़ 116 गुना वृद्धि हो गया इसके लागत में। इसकी लागत में जो वृद्धि हुई है, इसकी लागत में जो वृद्धि हुई है ना, देखिए क्या होता है, 116 गुना।
दो शब्द भी नहीं कह सकते हैं इसके बारे में कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे राज्य में क्या हो रहा है। कुछ कहेंगे, सीधी सी बात है, क्रिटिसिज्म हो रहा है। अरे हकीकत देखो ना भाई, क्रिटिसिज्म की क्या बात है। अब 129 करोड़ में कोई योजना लेकर आते हैं और 2021 में भी पूरी नहीं हुई है, 2023-24 में संभावना जता रहे कि पूरी होगी, और लागत 129 करोड़ से बढ़कर कहाँ पहुँच गया था, 15,000 करोड़। देख लीजिए इसको, कहाँ पहुँच गई है, 15,000 करोड़। मजाक है क्या? मजाक ही ना हुआ कि जो परियोजना 129 करोड़ आप टारगेट सेट किए, 15,000 करोड़ में पूरा होने अभी भी हुई नहीं है। 2023-24 में पूरा करने का संभावना जता रहे। अब तक इसमें कितने की वृद्धि हो गई थी, 116 गुने की। यही है हमारा विकास। विकास भाई साहब बहुत पिछड़ गए हैं, है ना। इसी तरह विकास होता है। अब जब झारखंड की बात कर रहे हैं, स्वर्ण रेखा परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड की भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। उसके बाद उसकी सफलता को देखते हुए कुछ और परियोजना की बात है कि नहीं, झारखंड में होना चाहिए, संभावना है। तो स्वर्ण रेखा परियोजना शुरू की गई 1977 में, जो 2021 में जस के तस 2023-24 में संभावना है 129 करोड़ से 15,000 करोड़ पहुंच गया इसका, है कि नहीं। तो एक मंडल डैम भी बना था उत्तर कोयल में, है ना। जानते हैं इसका कि मंडल डैम को 1972 में, चलिए इससे अलग है लेकिन जानना चाहिए कि विकास भाई साहब कहाँ पिछड़ गए हैं। मंडल डैम ये 1972 में घोषणा हुई, ठीक है। मंडल डैम की घोषणा 1972 में हुई और इसका जो राशि था मात्र 30 करोड़ लागत लक्ष्य निर्धारित किया गया था, 30 करोड़। कब? 1972 में। ये किस नदी में है? तो उत्तर कोयल। चलिए वो इससे अलग है, स्वर्ण रेखा परियोजना से अलग है, लेकिन विकास भाई साहब का चर्चा कर रहे हैं हम लोग। जो भाई साहब झारखंड को बहुत विकास किया है, उसी विकास भाई साहब की चर्चा हो रही है। तो ये देखिए मंडल डैम उत्तर कोयल में 1972 में इसका क्या था कि हम लोग 30 करोड़ लागत इसका तय किया गया था। जानते हैं अभी इसका लागत जो लक्ष्य रखा गया है वो 1380 करोड़ 2020 में इसको माना गया था कि पूरा हो जाना चाहिए। 1380 करोड़ पहुंच गया इसका खर्च, अभी तक पूरी नहीं हुई है। यह है कहानी मंडल डैम की। मंडल डैम, ठीक है ना। माननीय प्रधानमंत्री विगत किसी वर्षों में, शायद 2019 या 20 में इसका उद्घाटन भी करने आए थे। परियोजना पूरी नहीं हुई है अभी तक, उद्घाटन हो गया। 1972 का परियोजना, 72 का परियोजना, 30 करोड़ लागत, 1380 करोड़ जस के तस। विकास भाई साहब वही ठहरे हुए हैं। जैसा स्वर्ण रेखा की कहानी, 77 में स्वीकृति, 78 में घोषणा, 82-83 में आरंभ, 23-24 में संभावना पूरी हो गई, 129 करोड़ लागत, पहुंच गए 15,000 करोड़। यही तो हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब जब इसको देख लिए हैं तो चलिए देख लेते हैं परियोजना में है क्या, ठीक है ना। तो परियोजना में बहुउद्देशीय परियोजना है तो सिंचाई, पेयजल, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत, पर्यटन और मत्स्य पालन, इसका तो लक्ष्य रखा ही गया है। तो चलिए इस परियोजना का जो मेन टारगेट है वो टारगेट क्या है, चलो उससे पहले देख लेते हैं ना डैम वगैरह क्या इसमें क्या बन रहा है ना। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो चांडिल डैम है, ये देखिए यहाँ है, नहीं चल रहा भाई, ये है चांडिल डैम। क्या है? चांडिल डैम, चांडिल डैम, ठीक है। ये हो गया चांडिल डैम और इसमें एक बराज भी है ना, गालूडी बराज, ठीक है। गालूडी बराज, तो गालूडी बराज देखिए कहाँ है, तो यहाँ है गालूडी बराज, ये घाटशिला के आसपास है गालूडी बराज। समझने के लिए जो रिवर आज मैप में देखेंगे गलती नहीं होगी। चांडिल डैम झारखंड का कई एग्जाम पूछे, चांडिल डैम किस रिवर में है, नो कन्फ्यूजन, स्वर्ण रेखा नदी में। इसी में क्या बना हुआ है, तो गालूडी बराज बना हुआ है, ठीक है। लेकिन स्वर्ण रेखा जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसमें एक और नदी की बात आती है, ठीक है। और वो जो नदी है वो है खरखाई, खरखाई नदी। जानते खरखाई नदी, बिल्कुल याद होगा आपको, जमशेदपुर खरखाई नदी के तट पर, ठीक है। जमशेदपुर खरखाई नदी के तट पर, जमशेदपुर खरखाई नदी के तट पर बहुत बार पूछा गया है। कन्फ्यूजन, स्वर्ण रेखा, आंसर स्वर्ण रेखा, दिखता स्वर्ण रेखा लेकिन है नहीं स्वर्ण रेखा। कौन सा होगा, तो ये रिवर का नाम है खरखाई, ठीक है।
अब करकाई नदी में इसी प्रोजेक्ट के तहत क्या है कि एक डैम है और एक बराज है। जो बराज है, बराज का नाम है गंजिया बराज। बराज का नाम है गंजिया। गंजिया बराज, ठीक है। और इसमें एक डैम बना हुआ है, डैम का नाम भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो डैम है, डैम का नाम है ईचा डैम। बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा, ईचा डैम। तो क्या हो गया, अब देखें आपके पास कुछ ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन क्या मिल गया कि चांडिल डैम किस नदी में है, तो स्वर्णरेखा नदी में। गालोडी बराज किस नदी में है, तो स्वर्णरेखा नदी में। ईचा डैम किस नदी में, तो खरकाई नदी में। गंजिया बराज किस नदी में, खरकाई नदी में। अब क्या हो गया कि स्वर्णरेखा परियोजना का ये मूर्त रूप ले रहा है। क्या ले रहा है, देख लीजिए। इसमें जो झारखंड से कनेक्टेड है सारा कुछ इसमें कवर हो गया। ईचा डैम, खरकाई रिवर, गंजिया बराज, खरकाई रिवर, चांडिल डैम, स्वर्णरेखा नदी, गालोडी बराज, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट बना, तो प्रोजेक्ट में हो गया कि सिंचाई, इसका मेजर टारगेट क्या है, तो सिंचाई। तो सिंचाई में कैसे क्या है, तो इसका जो कुल सिंचाई क्षेत्रफल है 3,31,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया। 3,31,000 हेक्टेयर, ठीक है। कुल सिंचाई क्षमता है ये, कुल सिंचाई क्षमता किसका, तो स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट का, ठीक। कुल सिंचाई क्षमता। तो चलिए देख लेते हैं, तो इसमें किसका कैसे कैसे क्या है। तो 2,36,000 हेक्टेयर जो है ये झारखंड के जिम्मे है। झारखंड के जिम्मे की क्या हो गया, तो 2,36,000 हेक्टेयर, ठीक है। फिर उड़ीसा के जिम्मे 90,000 हेक्टेयर, और पश्चिम बंगाल को इससे मिलेगा थोड़ा सा कम, सबसे कम उसी को है, केवल 5,000 हेक्टेयर, ठीक है। अगर आप जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, तो ये पहुंच जाएगा 3,31,000 हेक्टेयर, ठीक है। इससे साफ पता चलता है कि जो स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको, तो झारखंड को है ना। क्योंकि 2,36,000, और ये कोल्हन प्रमंडल जो है, इसके तीनों जिला को ये कवर कर लेगा। सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा, और सरायकेला खरसावां खुद जिला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोल्हन प्रमंडल के तीनों जिला को फोकस करते हुए ये परियोजना, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में क्या है, एक और बता दूं कि जो चांडिल डैम है, तो चांडिल डैम में ही एक जल विद्युत परियोजना भी है। चांडिल डैम में जल विद्युत परियोजना भी है। इसी के तहत जल विद्युत परियोजना, और इसका जो क्षमता है ये है 8 मेगावाट, ठीक है। किसमें, तो चांडिल डैम में। चांडिल डैम के पास ही चांडिल जल विद्युत परियोजना है, और जिसका क्षमता है 8 मेगावाट। हम बात कर रहे हैं स्वर्णरेखा परियोजना की, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं, हमेशा आप निश्चित रूप से जानते होंगे, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, उसमें क्या है कि स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना गेतल सूद के पास है, ठीक है। गेतल सूद के पास है। आप जानते हैं 130 मेगावाट क्षमता है। इसमें 2 टरबाइन, 65 मेगावाट का 2 टरबाइन लगा हुआ है। और ये जो है, इसका भी नाम है स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना, ठीक है। क्या नाम है, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना, ठीक है। और जो 1977 में शुरू हो चुका था। इसका जो क्षमता यह है 130 मेगावाट, जिसमें 65 मेगावाट के 2 टरबाइन लगे हुए, 65 मेगावाट के 2 टरबाइन लगे हुए हैं, ठीक है। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना ये अब कहाँ है, जानना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इसको बता रहे हैं स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना, यह स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा नहीं है। यस, इम्पोर्टेंट बात। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना जो 1977 में आरंभ हो गया था, इसमें 130 मेगावाट क्षमता
उत्पादन क्षमता है जिसमें 65 मेगावाट के 2 टरबाइन लगे हुए हैं और यह इस स्वर्ण रेखा परियोजना का हिस्सा नहीं है। तो स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना के तहत जो 130 मेगावाट क्षमता जो उत्पादन हो रही है, ठीक है, तो ये कहाँ है? तो ये है गेतलसूद, ठीक है। गेतलसूद एक जगह है, कहाँ? तो रांची के पास। और आपको चलिए ये लोकेशन दे रहे हैं, ये है गेतलसूद, ठीक है। क्या हो गया? तो ये हो गया गेतलसूद परियोजना, जगह का नाम गेतलसूद। गेतलसूद ये स्वर्ण रेखा नदी पर गेतलसूद क्या है? तो डैम है। गेतलसूद डैम में ही ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो गेतलसूद डैम में कौन सा हो गया? स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना 1977 में प्रारंभ हो चुका था। 130 मेगावाट क्षमता, 65% मेगावाट के 2 टरबाइन, गेतलसूद डैम, स्वर्ण रेखा नदी। और गेतलसूद डैम, ठीक है, गेतलसूद डैम से ठीक पहले रुक्का डैम है। क्या? रुक्का डैम। रुक्का डैम ये स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, मैं इसलिए बता रहा था, अभी कुछ और बताना चाह रहा हूँ मैं। तो ये रुक्का डैम हो गया, तो ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ये रुक्का डैम और उसके बाद गेतलसूद डैम, जो गेतलसूद डैम में ये प्रोजेक्ट हो गया। अब ये हो गया स्वर्ण रेखा नदी का कंप्लीट, कि स्वर्ण रेखा नदी में क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। और जो 23-24 में कंप्लीट होगा स्वर्ण रेखा परियोजना है। तो इस तरह समझ में आ गया कि स्वर्ण रेखा नदी में क्या है। तो रुक्का डैम और गेतलसूद डैम से जो पानी मिलता है, पेयजल, ये पेयजल किसको मिलता है? तो ये झारखंड की राजधानी रांची को मिलता है। झारखंड की राजधानी रांची में पेयजल का मुख्य स्रोत रुक्का डैम और गेतलसूद डैम है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते देख लेते हैं। स्वर्ण रेखा परियोजना में पेयजल तो उद्देश्य रहता है, तो ये पेयजल किसको मिल सकता है? तो चांडिल डैम जो है ये किसके लिए? तो चांडिल डैम यह सरायकेला खरसावा और जमशेदपुर। फिर ईचा डैम किसके लिए? तो चाईबासा, ठीक है। तो देखिए कुछ बड़े शहरों को इस डैम स्वर्ण रेखा परियोजना के बनने से पेयजल की भी सुविधा उपलब्ध हुई है। बड़े शहर में राज्य की राजधानी, इसके बाद जमशेदपुर जो कि औद्योगिक राजधानी झारखंड की, फिर बात करेंगे चाईबासा जिसको ईचा डैम से, और फिर चांडिल डैम से ही सरायकेला खरसावा को भी जल मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ये है पेयजल प्रोजेक्ट जो कि स्वर्ण रेखा रिवर्स में है। तो इस तरह हम लोगों ने स्वर्ण रेखा परियोजना को इन डिटेल्स में, इन डेप्थ में देखा। इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके मिस नहीं होंगे, ठीक है। स्वर्ण रेखा परियोजना से जुड़े कोई भी सवाल आपके अब मिस नहीं होंगे, जहाँ तक मुझे संभावना है।